नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ताल शासकीय चिकित्सालय ताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. पाल के कथन अनुसार दिनांक 31 मई सोमवार को सुबह 9 बजे से 18+ का टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। व्यवस्था में ये कहा था कि पहले आओ पहले टोकन पाओ की व्यवस्था रखी गई थी। समय प्रातः 9 बजे से रखा गया था, किंतु टीकाकरण में पूर्व में ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने वाले लगभग 25% लोग टीकाकरण हेतु उपस्थित हो गए। शेष 75% लोग 18+ वाले व्यक्तियों की सूची समय से पूर्व पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने बनाकर प्रस्तुत कर दी और कहा कि आज यही सूची चलने दी जाए। परिणाम स्वरूप टीकाकरण केंद्र पर भीड़ इकट्ठा होने से अफरा तफरी का माहौल व्याप्त होकर भगदड़ होने लगा और अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे वाली कहावत को चरितार्थ होते देखा गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पत्रकारों ने आपत्ति दर्ज कराई। तब मुख्य चिकित्सक डॉक्टर पाल, तहसीलदार श्रीमती स्वाति तिवारी और थाना प्रभारी अमित सारस्वत ने उपस्थित होकर भीड़ को कंट्रोल कर व्यवस्था को सुधारा गया है। प्रथम चरण में 120 व्यक्तियों का टीकाकरण होना था। यदि जनप्रतिनिधियों का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होता तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। आशा की जाती है कि अगले चरण में सुव्यवस्था का पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है वाली कहावत को चरितार्थ करना पड़ेगी, अन्यथा वहीं ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ होगी। अब कल देखना यह है कि ताल थाना प्रभारी और मुख्य चिकित्सक डॉक्टर आर.के. पाल व ताल तहसीलदार स्वाति तिवारी अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं और गाइडलाइन का पालन करते हुए टीकाकरण करवाने पर खरे उतरते हैं या नहीं। क्या प्रक्रिया रही आज कोविड सेंटर में वैक्सीनेशन की? प्रक्रिया सुबह 9 बजे प्रशासन ने चालू कर दी थी और सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ ताल वासियों को कि 18+ का वैक्सीनेशन चालू हो गया है ताल में। और प्रशासन ने अपनी व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से काम चालू कर दिया था और 9 बजे से ही टोकन सिस्टम के द्वारा टोकन बांट दिए गए और सतत प्रक्रिया चलती। तो टोकन बांटने के बाद में टीकाकरण का काम चालू हो गया है और जल्द ही वैक्सीनेशन पूर्ण करेंगे ताल में। और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। वैक्सीनेशन का कार्य प्रगति पर है अभी ताल में, आप देख सकते हैं अंदर। और आगे भी जो है जो लोग बच गए हैं उनका भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का कार्य शासन की मंशा के अनुसार होगा। ये रजिस्ट्रेशन के आधार पर हो रहा है कि आधार कार्ड के आधार से हो रहा है? ये दोनों आधारों पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन भी जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हैं ऑलरेडी, जिनने पहले से ऑनलाइन कर लिए थे, उनका वो कितने लोग हैं जी? वो कितने लोग हैं रजिस्ट्रेशन वाले? उनकी संख्या अभी प्रशासन ने मेरे को अवगत नहीं करवाया है पूरा, पर जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले पर ऐसी भी सूत्रों से ऐसी भी खबर आ रही है कि यहाँ पर 120 रजिस्ट्रेशन वैक्सीन आई है तो 60-60 दोनों पार्टियों की तरफ से हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो लोग पहले सुबह 7 बजे से लाइन लगा के खड़े थे उन लोगों को टोकन दिया गया है और कोई भी वो किसी भी पार्टी का हो या उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सभी लोगों को, सभी ताल की जनता को ये वैक्सीनेशन लग रही है। वो किसी पार्टी से संबंधित, तो हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से संबंधित तो होता ही है। अब उसमें रेसो निकाले पर जनप्रतिनिधि तो यहाँ सब सुबह से ही तो खड़े थे। जनप्रतिनिधि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। भीड़ ज़्यादा होने के कारण उनको सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें कराने के लिए जनप्रतिनिधि आए हुए थे और वो अपना कार्य कर रहे हैं। क्या नाम आपका? अमित पोरवाल। सर, क्या व्यवस्था रही वैक्सीनेशन की और कितनी वैक्सीनेशन आई थी आज यहाँ पे और कितने रजिस्ट्रेशन कितने लोगों के ऑनलाइन के माध्यम से हुए और आधार कार्ड से कितने लोगों के हुए? 120 डोज आए अपने यहाँ पर और सभी का ऑनलाइन के माध्यम से ही टीके लग रहे हैं। अगर किसी का पहले से पंजीयन है, उसमें रजिस्टर्ड है, उनको लगाए जा रहे हैं और प्लस जिनको भी जो आ रहे हैं उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको टीके लगाए जा रहे हैं। नहीं, जिनके रजिस्ट्रेशन थे ऑनलाइन, हाँ, वो कितने लोग हैं और आधार कार्ड वाले कितने हैं सर? वो पूरे लिस्ट तैयार होगी तब बता पाएंगे कि पहले से कितने रजिस्टर्ड थे और ऑन स्पॉट कितने वोट किए। पर ग्रामीणों का ऐसा आरोप भी है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने के द्वारा जो है आके हस्तक्षेप करने पर उनके टीकाकरण करवाए गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। और उनको 9 बजे का टाइम दिया था। कुछ लोग पहले आ गए थे, 6-7 बजे से ही लोग आ गए थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम लिख लिए थे जो पहले आए थे। जब उन लोगों से पूछा गया कि भैया हम 9 बजे आप लाइन से लग जाइए, तुम्हारा आपको दोबारा हम अलॉट करेंगे सभी के, तो उनने सभी ने सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कहा हमें इस लिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज आप इसी लिस्ट को चलने दीजिए। तो जब सभी लोगों से हमने पूछा बारी बारी बुला के, तो सभी ने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इस लिस्ट से आप कर लीजिए। पर कुछ पत्रकारों के आपत्ति के बाद जनप्रतिनिधि यहाँ से सेंटर से भाग खड़े हुए, ऐसा क्यों? अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
वैक्सीन।